Students, in this video we will continue our topic making of the Indian Constitution. Look at the next subtopic of this topic, the path to Constitution. It means Constitution बनाने के लिए जिस पाथ को फॉलो किया गया था, जिस रास्ते को फॉलो किया गया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. देखिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, बट इन सब के बावजूद भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इंडियन लीडर्स के पास जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे. Unlike South Africa, they did not have to create an consensus about what a democratic India should look like. It means स्टूडेंट जैसा हमने साउथ अफ्रीका के केस में देखा था कि वहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो उनको बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी बातों पर एग्री होना था, सहमति बनानी थी. बट उस टाइप की जो सिचुएशन थी वो इंडिया को फेस नहीं करनी पड़ी. अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? बिकॉज मच ऑफ दिस कॉन्सेंस had evolved during the freedom struggle. बिकॉज इस तरह की सहमति जब इंडियंस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम पे ही उन्होंने इन सभी बातों पर एक सहमति बना ली थी. Our national movement was not merely a struggle against a फॉरेन रूल. देखिए जो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चला था, स्ट्रगल के लिए जो स्ट्रगल किया था लोगों ने, वो सिर्फ ब्रिटिशर से आज़ादी के लिए ही नहीं था, वो सिर्फ ब्रिटिश रूल से आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू रिजुवेंट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. इट मीन्स बल्कि ये स्ट्रगल था हमारी कंट्री में जो सोसाइटी है उसको फिर से जगाने का और अपने सोसाइटी और पॉलिटिक्स में चेंजेस लाने का. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान तो उसको लेकर बहुत सारे ओपिनियन थे कि आज़ादी के बाद जो इंडिया है वो किस पाथ पर चलेगा. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे. उनमें से कुछ जो डिफरेंसेस हैं, जो कुछ मतभेद हैं, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं. Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. फिर भी कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ थे जिनको सभी के द्वारा, यानी कि एवरीवन, सभी के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया गया. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. देखिए 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे और उनके साथ कांग्रेस के जो 8 अदर लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. It means 1931 में जो कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक सेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूपरेखा है वो कैसी होगी. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. जितने भी यहाँ पर जो प्रस्ताव, जो रेजोल्यूशन रखे गए, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि वो सभी दोनों बेस्ड थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो वोटिंग राइट्स होता है उस पर ये बेस्ड थे. राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. और इसके अलावा वोटिंग राइट्स के अलावा राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब फ्रीडम का राइट और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, और जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि जो लोग संख्या में कम हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जिनको माइंड में रखकर इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा था.
Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मीटिंग होनी थी उससे पहले ही कुछ बेसिक वैल्यूज़ थे जिन पर सभी लीडर्स ने अपनी सहमति बना ली थी, यानी कि वो सभी लीडर्स इन बातों पर एग्री थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।